ही में एक वीडियो वायरल हुआ सिंगर मीका सिंह का। इस वीडियो में मीका दोहा एयरपोर्ट पे दिखाई दिए। मीका बार बार मोदी जी को धन्यवाद कर रहे थे और कह रहे थे कि आज उनकी बदौलत इंडियन रुपए की वैल्यू कतर में भी होने लगी है। मीका ने दोहा एयरपोर्ट पर कुछ सामान लिया था जिसका पेमेंट उन्होंने इंडियन रुपए में किया था। ये काम भारतीय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसकी करेंसी विदेशों में भी एक्सेप्ट करी जा रही है। तो ये अचीवमेंट्स हमने कैसे और किन हालातों में हासिल करी, आइए जानते हैं। 24 फरवरी 2022 रशिया इन्वेड्स यूक्रेन और उसके जवाब में यूएसए ने रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, जिसका सीधा असर भारत पर होने लगा। रशिया इंडिया का एक महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर है और इंडो रशिया का बायलैटरल ट्रेड लगभग $8 बिलियन वर्थ का है। यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि यूरोप, विशेषकर जर्मनी भी बहुत हेवीली डिपेंडेंट है रशियन गैस के ऊपर। तो जब रशिया पर सैंक्शंस लगे तो अमेरिका ने कुछ अकाउंट्स फ्री छोड़ दिए ताकि जर्मनी को रशियन गैस मिलती रहे। लेकिन जब इंडिया ने रशियन तेल लेने की बात करी तो इंडिया पर आरोप लगने लगे कि वो वॉर को फंड कर रहा है, जिसका भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ खंडन किया और वेस्ट की हिपोक्रेसी को वो दुनिया के सामने लेके आए। एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि यूरोप हैज टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, बट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। ये स्टेटमेंट आज के बदले हुए भारत का बदला हुआ एटीट्यूड दर्शाता है। लेकिन क्या ये डायलॉग बाजियां ही काफी हैं डॉलर की डोमिनेंस से निपटने के लिए? शायद नहीं। 11 जुलाई 2022 को आरबीआई ने डॉलर की डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए एक लैंडमार्क फैसला किया। आरबीआई ने 18 देशों के साथ हुए समझौते के अंतर्गत इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में रुपए को एक स्टैंडर्ड करेंसी के तौर पर मान्यता दे दी। अगर आप आरबीआई की नोटिफिकेशंस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए और स्विफ्ट सिस्टम को काउंटर करने के लिए आरबीआई ने एक स्पेशल अकाउंट की स्थापना करी है, जिसे वॉस्ट्रो अकाउंट्स भी बोला जाएगा। अब ये स्विफ्ट और वॉस्ट्रो अकाउंट्स आखिरकार हैं क्या? तो स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये एक अमेरिकन सिस्टम है जिसके अंतर्गत दुनिया भर के देशों में अमेरिकन बैंक्स के एसेट्स बनाए गए और इन्हें लोकल बैंक से कनेक्ट किया गया। तो अगर आप एक भारतीय हैं और किसी भी अन्य देश के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको स्विफ्ट बैंक्स में रुपए जमा करना पड़ेगा और वो बैंक इन रुपयों को डॉलर्स में कन्वर्ट करके उस दूसरे देश को पेमेंट करेगा। अब मान लो कि अगर ऐसे में अमेरिका को कोई देश पसंद ना आए तो अमेरिका वहां के स्विफ्ट सिस्टम्स को फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से उस देश की इकोनॉमी को बहुत गहरा नुकसान पहुंचता है। अमेरिका की इसी दादागिरी को काउंटर करने के लिए भारत ने इंट्रोड्यूस किया वॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो का मतलब लैटिन में योर्स होता है। इस सिस्टम के अंतर्गत एक फॉरेन बैंक किसी भी इंडियन बैंक के साथ टाई अप करके एक लोकल ब्रांच में करंट अकाउंट खोल सकता है, जिसे वॉस्ट्रो अकाउंट बोला गया है। तो मान लीजिए कि अगर आपको रशिया से ट्रेड करना है तो आप रशियन बैंक के इंडियन वॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं, जो इंटर्न आपके रशियन क्लाइंट को रशियन रूबल में पेमेंट कर देगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 18 देशों ने भारत के इन वॉस्ट्रो अकाउंट्स को अपनी मान्यता दे दी है। इन देशों में रशिया, यूएई, जर्मनी, श्रीलंका और मालदीव जैसे कई और देश शामिल हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट्स की वजह से इंडियन ट्रेडर्स को फॉरेन ट्रेड करने में बहुत आसानी होगी और इंडिया के ऊपर वेस्ट का जो प्रेशर है, जो डॉलर्स का प्रेशर है, उसे भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। हालांकि इस फैसले के बाद ये एक्सपेक्टेड है कि अमेरिका कोई न कोई सैंक्शन लगा के इंडिया के ऊपर दबाव बनाएगा, जिसको लेके आरबीआई तैयारियों में लगा हुआ है। 11 अप्रैल 2016 इंडिया ने एक और लैंडमार्क फैसला लिया जब आरबीआई ने रियल टाइम ट्रांजैक्शंस को इनेबल करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को लॉन्च किया। बीइंग एन इंडियन, आपको ये याद होगा कि जब पार्लियामेंट में एक बहस के दौरान हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब ने भारत की इकोनॉमिक डिजिटलाइजेशन का मजाक उड़ाते हुए ये कहा था कि आप क्या उम्मीद रखते हैं कि भारत का एक छोटा व्यापारी जैसे कि एक सब्जी वाला, ठेले वाला फोन से पेमेंट करेगा या फोन से पेमेंट स्वीकार करेगा? आज की तारीख में भारत में 100 मिलियन से ज्यादा यूपीआई यूजर्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत का यूपीआई ट्रांजैक्शन $1 ट्रिलियन से बहुत ज्यादा था। आज भारत के कोने कोने में यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। छोटे दुकानदारों से लेके सब्जी वाले तक यूपीआई ट्रांजैक्शंस स्वीकार कर रहे हैं।
और यही नहीं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के मामले में यूपीआई ने अमेरिकन जायंट्स जैसे कि वीजा और मास्टर कार्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। और यूपीआई की कामयाबी को देखते हुए जनवरी 2017 में आरबीआई ने भारत की डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपी को FY23 में लॉन्च करने की घोषणा कर दी। और तो और 1 नवंबर 2022 को आरबीआई ने भारत सरकार के बॉन्ड्स को सेटल करने के लिए 2.75 बिलियन रुपीस का डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शन भी कर डाला। तो फ्यूचर में आप फिजिकल करेंसी को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होते हुए देखेंगे और इसकी बदौलत करप्शन और ब्लैक मार्केटिंग जैसी समस्याओं को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये थी बदलते भारत की, मजबूत भारत की, डिजिटलाइज भारत की छोटी सी झलक। कहानी की शुरुआत में मैंने मीका सिंह की वीडियो का जिक्र किया था, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि एक आम इंसान के जीवन में इन फैसलों से क्या बदलाव आ सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से सोचें तो दो चीजें किसी भी देश के नागरिक के अंदर इमेंस नेशनल प्राइड भर सकती हैं। पहली, एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट और दूसरी, एक स्ट्रॉन्ग करेंसी। इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां आपको किसी भी देश में घुसने पर वीजा ऑन अराइवल मिले और आपको करेंसी एक्सचेंज की भी जहमत ना उठानी पड़े। आपका पैसा काफी हो उस देश में घूमने के लिए, उस देश में बिजनेस करने के लिए। इस ख्याल मात्र से ही सीना गर्व से फूलने लगता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये बातें सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि नियर फ्यूचर की एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो आपका रवैया क्या होगा? इसी खुशी को आप सहेज के रखिए, क्योंकि अभी ऐसी और भी कई और मौके आने वाले हैं। और ऐसी ही और कहानियों के साथ मैं मिलूंगा आपसे सरहदें के अगले एपिसोड में।